अगर इंडिया गठबंधन को अच्छे से ले जाना है, बढ़िया से चलाना है, तो उनको जो है बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानना होगा, लीडरशिप उनको देना पड़ेगा। गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनको मायावती जी को साथ लेना चाहिए। पर मायावती तो साथ ही नहीं है। वो लोग नहीं रख रहे हैं ना। मायावती जाना नहीं चाहते। नहीं, मायावती जी जाने को तैयार है, लेकिन वो लीडरशिप तो दें। मायावती जी को लीडरशिप दे दें, वो जाएंगी। यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती दलित के स्वाभिमान को रक्षा करते हुए, बेशक चुनाव हार गई बहन कुमारी मायावती, एक भी सीट नहीं लिखा, लेकिन बहुजन जो दलित समाज का स्वाभिमान है वो स्वाभिमान जिंदा रखा, और वही स्वाभिमान, उसी स्वाभिमान को बचाने के लिए आज भी अकेले चुनाव लड़ रही। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा बहन कुमारी मायावती पे एक ऐसा बयान दिया गया है उनके द्वारा, इस बयान को अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और तालियां बजाना चाहेंगे और कहेंगे कि ये मेरे दिल के बात ओम प्रकाश राजभर जी, ओपी राजभर जी बोल दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं ब्लॉग तो बनाता हूं, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से सोशल जो नॉलेज होता है, सोशल जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, खबर होती है, उसको दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करता हूं। तो ओपी राजभर जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार आपको सबको पता है कि ओपी राजभर की जो राजनीति है तो विधायक, लेकिन उनका जो क्रेज़ है पूरे भारत देश के अंदर है। और वो बेशक आज एनडीए के साथ है, लेकिन एनडीए के साथ रह करके अपने हक, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और उनको उनके संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी मिलती है। और उन्होंने अभी जो है वो पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में, योगी सरकार में। तो एक पत्रकार, एबीपी का एक पत्रकार पूछता है कि ओपी राजभर जी, आप इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात हो रही है, कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी होने चाहिए, तो सोनिया गांधी होनी चाहिए नेतृत्व करता इंडिया गठबंधन के, जो इंडिया अलायंस बना है। इस पे ओपी राजभर ने एक ऐसा बात कहा है जो दिल खुश हो जाएगा आप सुनकर के, अगर बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज के जो लीडरशिप उसमें विश्वास रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ओपी राजभर कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को अच्छे से ले जाना है, बढ़िया से चलाना है, तो उनको जो है बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानना होगा, लीडरशिप उनको देना पड़ेगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती की अगर बात की जाए तो वो बोले हैं कि ममता बनर्जी का तो सिर्फ अपना अस्तित्व जो है बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कहीं भी उनका जो अस्तित्व है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है नहीं, उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार ही नहीं है। चुनाव तो कहीं से कोई लड़ सकता है देश में, लेकिन जनाधार जहाँ पर रहता है वहीं पर ज़्यादातर लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका क्या अस्तित्व है, बिहार में क्या उनका अस्तित्व है। इसी बात पर ओपी राजभर जी कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती एक इकलौती ऐसे इस देश की लीडर हैं जिनकी जो वोट बैंक, जो कैडर वोट है, वो कैडर वोट 22% से 24% अकेले है। जी हाँ, इस देश की पूरी 100% अगर आबादी निकाली जाए तो उस देश की, यानी 4 में से हर एक व्यक्ति जो है भाजपा का समर्थक है, भाजपा के वोटर है, कोर वोटर है। तो 24% अकेले जो है दलित कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करते हैं। अभी तो तमाम तरह की पार्टियां आ गई हैं, लेकिन ओपी राजभर जो जिन्होंने बात कहा है, बहुत बड़ी बात कहा है, ओपी राजभर की इस बात को लोग सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी इस तरह से बयान दिए हैं बहन कुमारी मायावती पे, वाकई में सच्चाई है। और ओपी राजभर जी आगे कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती तैयार हैं, चूँकि पत्रकार जब पूछता है कि वो तो जाना ही नहीं चाहती हैं, तो ओपी राजभर इस पर कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी तैयार हैं, लेकिन लीडरशिप उनको नहीं दे रहा है। लोग नहीं चाह रहा है कि उनको लीडरशिप मिले और बहन कुमारी मायावती को ना शामिल किया जाए। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है, ओपी राजभर जी कहे हैं उस पर मेरा मानना है कि ओपी राजभर जो बात कहें 100% सत्य बात बोले हैं। बेशक वो एनडीए के साथ हों, तो राजनीति के लिए किसी में कोई जा सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन ओपी राजभर जो बात कहें 100% सत्य इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर, हम तो उसको इंडिया ठगबंधन कहते हैं और जातिवादी गठबंधन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव
जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उससे पहले जब बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन में लेने की बात कही गई थी सोनिया गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के जो एंटी है, जो अम्बेडकरवादियों का एंटी है, जो विरोधी है, जिसके कार्य बोलते हैं कि वो विरोधी है, वो अखिलेश यादव कहता है कि अब कांग्रेस ये तय करे कि उसको बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन में लेना है या नहीं लेना। अगर लेंगे तो हम दरकिनार कर जाएंगे। वहीं जिसको लालू यादव को बिहार का मसीहा कहते हैं, मैं तो उसको बिहार का मसीहा नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वो जो इस तरह के समाजवाद का नाटक करता है आदमी, मुझे नहीं लगता है कि ये समाजवाद एक्चुअल में है वो। क्योंकि समाजवाद का अर्थ होता है सबसे पिछले पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप सबको पता है कि जिस प्रकार से यादव समाज के लोग दलितों पर जिस प्रकार अत्याचार करते हैं, उस हिसाब से मैं लालू यादव को बेहतरीन नेता नहीं मानता। बाकी आप मानते हैं वो अलग बात है। तो लालू यादव ने क्या कहता है, मायावती को कौन पूछता है, बताइए। और आगे कहते हैं मायावती को कौन पूछता है, और वो कांसीराम के विचारों को ले डूबी, इस तरह का बयानबाजी करते हैं। तो सोचिए कि ये गठबंधन कैसे मजबूत होगा। यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती दलित के स्वाभिमान को रक्षा करते हुए, बेशक चुनाव हार गई बहन कुमारी मायावती, एक भी सीट नहीं लिखा, लेकिन बहुजन जो दलित समाज का स्वाभिमान है वो स्वाभिमान जिंदा रखा, और वही स्वाभिमान, उसी स्वाभिमान को बचाने के लिए आज भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। बहन कुमारी मायावती एक ऐसी लीडरशिप करती हैं, ऐसी लीडर हैं जो सिर्फ बहुजन महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए ही करती हैं। उनका हर एक लिया गया फैसला कहीं ना कहीं बहुजन समाज, दलित समाज, शोषित वंचित समाज के लिए हित में होता है। आपको बता दें कि जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय इसकी जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत इसका किया था। संयोजक वहीं थे शुरू में, लेकिन जब इन लोगों की रवैया देखने लगे, धीरे धीरे रवैया इन लोगों को देखे, तब जाकर नीतीश कुमार किनारे हो गए और इंडिया गठबंधन को छोड़कर निकल गए। वो जानते थे कि इंडिया गठबंधन जो है ये सही साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जातिवादी लोग भरा है, समाजवादी लोग नहीं भरा। समाजवादी होता तो जितने ही बैकवर्ड क्लास की जो पार्टियां हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए और बहन कुमारी मायावती हो गई, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, और महाराष्ट्र के जो प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, उनको भी नहीं लिया गया। हालांकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा था, ईमेल भी किया था, लेकिन उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे क्या किए थे कि उसका कोई रिप्लाई नहीं दिए थे। तो सोचिए, लोग चाह रहा था, बहन कुमारी मायावती का भी अंदर अंदर सपोर्ट था कि इस बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंको, लेकिन करेंगे क्या, आरोप लगाए कि बसपा, बहन कुमारी मायावती बताइए भाजपा की बी टीम है। बी टीम तो ये लोग हैं, ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि बी टीम तो ये लोग हैं, क्योंकि यही लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। और वो आगे कहते हैं कि गुलाब का फूल देकर ये कहा जा रहा है कि गुलाब को ज़िंदा रखिए, यानी मोदी जी को ज़िंदा रखिए, प्रधानमंत्री बना करके रखिए। आपको बता दें कि ये जितने भी बात ओपी राजभर ने कहा है उसका मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। बेशक लोग आज ओपी राजभर को कोई कुछ कहे, उसकी अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ओपी राजभर जो बयान दिया बहन कुमारी मायावती पे, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ। और यही सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में नहीं बन पाई और ना ही भविष्य में कभी बन पाएगी। बेशक लोग मोदी के खिलाफ लोग अफवाह फैला करके मोदी के एंटी करके उनका वोट लेने का काम किया, संविधान रक्षा के नाम पे, संविधान की रक्षा करने के नाम पे ये लोग वोट ले लिया और लोग दे भी दिए। लेकिन अगली बार जब ये लोग इंडिया गठबंधन को अगर इसी तरह से मजबूत कर रखेगा तो फिर ये लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ना ही मुस्लिम चेहरा ना ही दलित चेहरा किसी को रखा और सोचे कि मल्लिकार्जुन खड़गे है ये ना दलित का चेहरा है, तो मेरा कहना है कि भैया मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन जानता है, बस इतना ही जानते हैं कि कांग्रेस के कठपुतली हैं। और ये कांग्रेस इतनी जातिवादी पार्टी है जिसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता है। सोचिए कि जो विपक्ष का नेता होता है उसमें एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उन्हीं के पार्टी के नेता कुछ ऐसे हैं जो कई बार विधायक रहे हैं, कई बार जो है एमपी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को विपक्ष का चेहरा न बना करके राहुल गांधी को बनाया गया। इसका मतलब साफ है, कि जातिवादी पार्टी है।
अपने को आगे रखती है, अपना चेहरा आगे रखती है और अन्य दूसरे किसी नेता को पनपने नहीं देना चाहती है। ये 100% सत्य है। बाकी ओपी राजभर के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की खबरें बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी और जितने भी 85% जो अम्बेडकर राइट लोग हैं उनकी खबरों देखने के लिए, उनके सूचनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।